Hello guys, welcome back to the channel Concept of Laws. I'm Advocate Amreen Khan. Today we start the topic of Indian Evidence Act leading question. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 141, 142 एंड 143। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड नॉन एग्ज़ामिनेशन ऑफ विटनेसेस और क्या प्रोसेस होता है एग्ज़ामिनेशन का, जिसमें कि हमने पढ़ा था क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा था एग्ज़ामिनेशन इन चीफ, देन क्रॉस एग्ज़ामिनेशन, देन री एग्ज़ामिनेशन, जो कि एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस होता है। इस सब्जेक्ट की सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सेक्शन 141 कहता है any question that suggests the answer which the person questioning expects to receive। मतलब कि क्वेश्चन खुद सजेस्ट कर रहा है उस क्वेश्चन का आंसर जो कि उस क्वेश्चन को पूछने वाला पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है रिसीव करने की, जो आंसर रिसीव करने का वो एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपसे पूछा गया कि आप लखनऊ में नहीं रहते, क्या आप दिल्ली नहीं गए थे उस दिन, क्या हैरी आपका दोस्त नहीं है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद आंसर सजेस्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि मैं आपको इनडायरेक्टली आंसर बता रही हूँ कि आप कहें हाँ हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा है। तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके दोस्त का क्या नाम है, आपका क्या नाम है, आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ से हासिल की, तो इन क्वेश्चंस में आंसर सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 142 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सेक्शन कहता है कि जो लीडिंग क्वेश्चन है क्या वो विटनेसेस से पूछा जा सकता है एग्ज़ामिन करते हुए उनको। तो इसमें ये कहा गया है कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता और री एग्ज़ामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता अगर ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट करती है तो। बट अगर कोर्ट परमिट कर दे, कोर्ट अगर उसके ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दे तो पूछा जा सकता है। जैसे कि एक पार्टी विटनेस को एग्ज़ामिन करती है, उससे कई टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, इतना क्वेश्चनिंग करने लगती है कि वो कंफ्यूज हो जाता है विटनेस। एडवर्स पार्टी जो है उस पर ऑब्जेक्ट करती है कि जैसे कि आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। कोई वकील किसी गवाह से क्वेश्चन पूछता है और वो जो विटनेस होता है, गवाह होता है, वो घबरा जाता है। तो जो अदर पार्टी का जो वकील होता है वो कहता है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसा आपने देखा होगा या सुना होगा। तो कोर्ट अगर उस चीज़ को ओवर रूल कर देती है कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल, जज साहब अगर ऐसे कह देते हैं ऑब्जेक्शन ओवर रूल, तो वो कॉन्टिन्यूसली उससे पूछा जा सकते हैं क्वेश्चंस। बट अगर ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ओवर रूल नहीं किया जाएगा, तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चंस की यहाँ पर बात हो रही है जिसमें कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ होता है। विटनेस हाँ या ना में जवाब देता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है कि कोर्ट चाहे तो ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर सकती है या चाहे तो नहीं करेगी। बट इस सेक्शन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर कोर्ट लीडिंग क्वेश्चन को परमिट करेगी ही करेगी अगर मैटर इंट्रोडक्टरी है या फिर अनडिस्प्यूटेड मैटर्स हैं और विच आर ऑलरेडी सफिशिएंट टू प्रूव। तो इन मैटर्स में कोर्ट परमिट करेगा ही करेगा लीडिंग क्वेश्चंस को। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि एग्ज़ामिनेशन इन चीफ क्या होता है, जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है उससे क्वेश्चन करती है और फिर जो अगेंस्ट पार्टी, ऑपोजिट पार्टी होती है, अदर पार्टी, वो उससे क्वेश्चंस पूछती है, उसको एग्ज़ामिन करती है, उसको कहते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। और फिर से जब जिस पार्टी ने उस गवाह को बुलाया है वो उसको क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के बाद क्वेश्चन पूछती है, उसको कहते हैं री एग्ज़ामिनेशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इसको हम कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि अगर मैंने कोई विटनेस को बुलाया है तो या तो मैं उससे इस टाइप से क्वेश्चन पूछूं कि आप उस दिन कहाँ थे और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सब, और आपने उस दिन क्या देखा, कहाँ पर ये ऑफेंस होते हुए देखा। तो ये सब क्या है कि हम उससे पूछ रहे हैं कि
क्या क्या जो भी स्टोरी थी उसने देखी वो अपने तरफ से बता सकता है। बट हो सकता है कि हम अपने माइंड में एक स्टोरी सेट कर लें कि जो जो हमें अपने गवाह से बुलवाना है कोर्ट में, वो सब हम उसको लीडिंग क्वेश्चंस के ज़रिए पूछ सकते हैं। कि जैसे कि क्या तुम उस दिन वहाँ नहीं गए थे, क्या तुम उस दिन ए जो है मतलब बी के साथ आपने उसको नहीं देखा था। तो इस टाइप से जो भी हमें विटनेस से बुलवाना है वो उसको हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं। विटनेस को फीड कर दिया, उसके मुंह में डाल दिया ऑलरेडी कि क्या क्या हमें बुलवाना है। तो इससे क्या होगा कि जो गवाह आया है, विटनेस आया है, जिस पार्टी ने बुलाया है, वो इस टाइप से अगर लीडिंग क्वेश्चन करेगी तो वो विटनेस तो ऑटोमेटिकली उसके फेवर में है उस पार्टी के। तो वो तो बस ऐसे बोल देगा हाँ हाँ, हर क्वेश्चन के आंसर में वो यही बोल देगा कि हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा था। कोर्ट तो नहीं जान पाएगी कि एक्चुअल मैटर क्या है और ये क्या बताना चाह रहा है और क्या नहीं बताना चाह रहा है। तो इसलिए एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन पूछने से मना किया गया है। पार्टी को रिफ्रेन किया गया है टू आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इन चीफ। कब मना किया गया है? अगर ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट करती है इस चीज़ पर। बिना कोर्ट की परमिशन के भी आप एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं, बट अगर ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती है उस पर तब। कोर्ट की परमिशन की आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब अगेंस्ट पार्टी ऑब्जेक्ट करेगी। इसके बाद आता है सेक्शन 143। क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें कोर्ट मना नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें मकसद ही यही है कि उसकी जो हकीकत है उसको खोले कोर्ट के सामने। डाउट क्लियर करने के लिए उससे पूछा ही जाएगा यही सब क्वेश्चन कि आप उस दिन दिल्ली में क्या कर रहे थे, फिर क्या हैरी आपका दोस्त नहीं है, ताकि उसने पहले अगर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हो तो हम उसी की बातों में फंसा सकें, या कोई झूठी गवाही दी हो तो उसको कोर्ट में उसको दिखा सकें। तो लीडिंग क्वेश्चन ओवरऑल कब कब पूछा जा सकता है? अगर ऑपोजिट पार्टी कोई ऑब्जेक्ट नहीं करती है तो इसको एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। और अगर ऑब्जेक्ट करती है ऑपोजिट पार्टी बट कोर्ट अगर उस ऑब्जेक्ट को ओवर रूल कर दे और पार्टी को परमिट कर दे लीडिंग क्वेश्चन पूछने के लिए, किसमें पूछने के लिए? एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन में। और इन केसेस, इन मैटर्स में भी कोर्ट परमिट कर देगी लीडिंग क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि अगर मैटर इंट्रोडक्टरी या फिर अनडिस्प्यूटेड है, मैटर्स विच सेटिस्फैक्टरीली प्रूव्ड, इन सभी मैटर्स में लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड ऑलवेज बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। सो गाइस, इसी के साथ आज की इस वीडियो का एंड होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।